समग्र संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अग्नि से संपर्क होने पर परिवर्तन न होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है या बदलकर मनभावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना सुनिश्चित हो चुका है, वैसे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित पाप जो कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं। यह पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश, कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। जल जाना इस प्रकार होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। इस श्रेणी के पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी शक्ति, आत्मतेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं। दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव और कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देवदानवों ने तपस्याएं करके ही वरदान पाए थे। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले, वैसे ही तपस्या द्वारा आत्ममंथन से उच्च आध्यात्मिक वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। अग्नि में तपने से सोना निर्मल बनता है, वैसे ही तप से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त और तेजस्वी बन जाता है। तपस्याएं तो कई प्रकार की होती है, लेकिन उन सब में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिएटिव सोल्जर के इस एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ तपश्चर्याओं को जानेंगे। अस्वाद तप। तपस्या उन कष्टों को कहते हैं जो जीवन जरूरी वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। आधुनिक युग के लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है, उसे केवल सात्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है, वैसे वैसे सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में एक सप्ताह, एक मास या एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। इसे अस्वाद तप कहते हैं। तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है, उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। ठंडी में धोती और दुपट्टा या कुर्ता, 2 वस्त्रों में गुजारा करना। रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर या कंबल से काम चलाना। गर्म पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना। अग्नि न तापना, यह शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग, यह गर्मी की तपश्चर्या है। कर्षण तप। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म में लग जाना। अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपना काम दूसरों से कम कराना। चमड़े का जूता न पहनना। भूमि पर शयन करना। धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ में भोजन करना। पशुओं की सवारी न करना। खादी पहनना। पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। उपवास। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं, वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है। गव्यकल्प तप। शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिए गव्यकल्प अभूतपूर्व है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ,
गाय का घी सेवन करना, गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना चाहिए। गोमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है। प्रदातव्य तप, अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना है। धनी आदमी धन का दान करते हैं, जो धनी नहीं हैं, वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का या मन का दान भी धन दान की ही भांति महत्वपूर्ण है। अनीति से कमाए धन का दान दान नहीं कहा जा सकता। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय सामने वाले की पात्रता अवश्य देखनी चाहिए। कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्येतर प्राणी भी दान अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना एवं सुविधा देना ही दान का वास्तविक उद्देश्य है। निष्कासन तप, अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। अपने पापों को छुपाकर रखा जाए तो यह समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देता है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अध्यात्म और प्रायश्चित्त में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। जिस प्रकार वह संतुष्ट हो वह करना चाहिए। यदि वह भी न हो तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अंतरात्मा का एक भारी बोझ तो हल्का करना ही चाहिए। अपने दोष प्रकाशन के लिए आप मुझे भी एक विश्वसनीय मित्र समझकर ईमेल द्वारा निश्चिंत होकर दोष प्रकाशन कर सकते हैं। साधना तप, गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 लाख जप 40 दिन में पूरा करना। गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्चरण, पूजन, स्तोत्र पाठ, गायत्री संध्या आदि साधनाओं से आत्मतेज बढ़ता है और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य तप, वीर्य रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की ही भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को सत तत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति भी होती है। यह तप किसी भी प्रकार की साधना वालों के लिए उत्तम है। चांद्रायन तप, यह तपस्या उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में केवल अध्यात्म का ही मार्ग चुना हो। यह तपस्या करना सांसारिक मनुष्य के लिए अति कठिन है, अतः इस तपस्या के संदर्भ में यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है। मौन तप, मौन से शक्तियों का व्यय रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन व्रत का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्मचिंतन में व्यतीत करना चाहिए। अर्जन तप, मनुष्य को अपने जीवन में सदैव अच्छा ज्ञान, विद्या, शिल्प, शिक्षा, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता एवं उपयोगिता बढ़ानी चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहना ही अर्जन तप है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था में भी सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो इस तपस्या में लगाना ही चाहिए, जिससे अपनी तपस्याएं बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। गायत्री के यह 12 तप हैं। इनमें से जो तप जिस प्रकार संभव हो उसे अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। निष्कासन तप में 1-2 बार विश्वस्त मित्रों के सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयां लिखते रहना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। सभी तपस्या में प्रत्येक को करने के लिए अनेक रीतियां हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आरंभ में सरल तप अपनाने से दीर्घकाल तक कठिन साधना करना भी सरल हो जाता है। ओम नमः शिवाय।